हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का, सहायिकाओं का फिर से इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी आंगनवाड़ी केंद्र किराए पर चल रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग पटना से बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो है लेटर जारी किया गया है। वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो किराए पर चलते हैं उन केंद्रों पर पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा और बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, इसके संबंध में जो है सभी जिलों को लेटर जारी किया गया है। तो अगर आपका केंद्र किराए पर चलता है तो पटना से आपके लिए महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। कहीं ना कहीं इसका सारा डिटेल आपको पोषण ट्रैकर ऐप में या फिर एलएस को एंटर करना होगा कि उस केंद्र पर किस प्रकार की क्या सुविधा उपलब्ध है। हालांकि लेटर 1 महीने पहले का है, इसके संबंध में डिटेल जानकारी चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा लेटर हमें कई जिलों, कई परियोजनाओं की सेविका है आज से कुछ दिन पहले ही भेजा था, और अभी हाल फिलहाल में जो है 1-2 दिन पहले भी ऐसा मैसेज और इस लेटर को कई सेविकाओं ने भेजा हुआ है। खास करके वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के मकान में चल रहे हैं उनसे कुछ डिटेल उनके परियोजना ऑफिस के द्वारा एलएस द्वारा मांगा जा रहा है। तो किराए पर चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस लेटर में देखने को मिलेगी। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर जारी किया है। इसकी संचिका संख्या 1187 है। लेटर जो है 13 फरवरी को जारी किया गया है। आईसीडीएस डायरेक्टर ने बिहार की राजधानी पटना से जो है पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी किया, यानी कि सीधे सीधे सभी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण लेटर जो इसमें आपको जानकारी देखने को मिलेगी। पत्र का जो विषय है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में लेटर जारी किया गया। इसके पहले भी इसके संबंध में निदेशालय से लेटर आया था। लिखा गया, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि आईसीडीएस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी लड़कियां, गर्भवती महिला, शिशुवती माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा कुपोषण से बचाव करना है। इस हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत सुविधा का होना नितांत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि कोई भी केंद्र हो, खास करके किराए का केंद्र अगर चल रहा है तो उस पर पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा और इलेक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि लाभार्थी को किसी प्रकार का लाभ में कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार का ऐसा मकसद है। पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार वर्तमान समय में कुल स्वीकृत 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों में से मात्र 1,05,583 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीने के पानी की सुविधा, 88,474 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की सुविधा और 52,283 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत सुविधा ही उपलब्ध है। यानी कि कितने केंद्रों पर कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है, ये पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा फीड होता है उससे जो है वेरीफाई होता है। लिखा गया है कि निदेशालय के पत्र दिनांक कितना द्वारा किराए के भवन में चलने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने तथा मूलभूत सुविधा विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 महीने के अंदर मूलभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। अतः उसके आलोक में निर्देश है कि परियोजना अंतर्गत किराए के भवन में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधा सुनिश्चित कर ली गई है। इस आशय का प्रमाण पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ के माध्यम से निदेशालय को 1 माह के अंदर उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधा की उपलब्धता संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि जो है डाटा एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर निश्चित रूप से अपलोड कराया जाए। आईसीडीएस डायरेक्टर का सिग्नेचर और 13 फरवरी का डेट देखने को मिल जा रहा है। चूंकि 13 फरवरी से 1 महीने का समय जो है विभाग ने सभी जिलों के सीडीपीओ को, परियोजनाओं के सीडीपीओ को दिया है, तो कहीं ना कहीं 14 मार्च तक का समय मिलता है और आज जो है 12 मार्च है। तो इसलिए जो है कई सेविकाओं से डिटेल मांगा जा रहा है कि उनके केंद्र पर कौन सी क्या सुविधा उपलब्ध है, ताकि पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा फीड हो पाए। और ऐप में जो डाटा ऑनलाइन फीड होता है उस ऐप का ऑनलाइन डाटा जो है कहीं से भी मॉनिटर करना, जांच करना, पड़ताल करना आसान होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही है कि कितने केंद्रों पर क्या स्थिति है, खास करके किराए वाले केंद्रों के लिए। उम्मीद करूँगा आपका डेटा सही तरीके से फीड हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।